हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मार्क्स रूल के कुछ क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं एक ही टाइप के, तो इनको हम सीखेंगे बोर्ड मार्क्स रूल द्वारा हल करना बिल्कुल आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। तो देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ पे दो बोर्ड मार्क्स रूल के क्वेश्चन ले रखे हैं और इन्हें बोर्ड मार्क्स रूल को पहले हम समझेंगे। बोर्ड मार्क्स रूल को समझने के बाद ही आगे इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे बोर्ड मार्क्स रूल के अनुसार ही। जैसे कि हमारा होता है बोर्ड मार्क्स रूल, इसे पहले समझेंगे, क्वेश्चनों को भी करते हैं ब्रेक। इसके बाद देखो बोर्ड मार्क्स रूल होता क्या है, तो VOD, ठीक है, VOD MAS, ये होते हैं बोर्ड मार्क्स। इसके बाद इसमें हमें समझना है कि ये एक बोर्ड मार्क्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पे क्या बनाया था, एक रूल बनाया था। उसको हम समझते हैं कैसे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं। V4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है कि मान लो कहीं भी हमें जो है क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले ही हमें सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है हमारा O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कि मतलब कि कहीं भी हमें ऑफ या का वाली मल्टीप्लाई दिखाई देगी तो उसको हमें हल करना है। उसके बाद क्या करना होता है, D4 हो गया हमारा डिवाइड, तो हमें करने होता है भाग। उसके बाद हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब कि यहां पे करना होता है बाद में गुणा, ठीक है। भाग के बाद में ही हमें गुणा करना होता है। पहले हम भाग को करेंगे, भाग के बाद हम गुणा को करेंगे। अब देखो ऐसा मत करना कि मान लो ये गुणा है तो आप ये वाला गुणा का चिन्ह है तो आप पहले गुणा कर दो। ये हमें तब करनी होती है जब ऑफ लगा हो या का लगा हो, तब इस वाली मल्टीप्लाई को करते हैं, नहीं तो ये वाली तो हमें तो डिवाइड के बाद में ही आती है। इसके बाद यहाँ पे हो गया प्लस करना होता है एडिशनल, ठीक है। इसके बाद सस्पेंड मतलब कि माइनस, यहाँ पे सबसे लास्ट में करना होता है हमें माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड करनी होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद ऐड, उसके बाद माइनस, ठीक है। माइनस को सबसे लास्ट में करते हैं, ये होता है हमारा बोर्ड मार्क्स रूल। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को इसी के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या इसमें ब्रैकेट है, बिल्कुल भी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑफ वाला का है तो ये भी नहीं है हमारे पास। इसके बाद देखो डिवाइड, हाँ इसमें डिवाइड है तो डिवाइड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे होगा, तो देखो 4 प्लस के, बाकी तो हमें सेम का सेम ही रखना है, 4 प्लस के 6 अपॉन के 9, इस भाग को हम क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। ये एक ट्रिक होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये भाग का क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको बना देंगे मल्टीप्लाई का साइन। कैसे करेंगे, 3 अपॉन के 2, और इसे बनाया मल्टीप्लाई का साइन। इसका एक रूल होता है कि इसको हम कर देते हैं ऊपर, जब हम इस भाग को गुणा बनाते हैं तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को कर देते हैं नीचे। अब देखो ये अपनी तरफ से नहीं होता, इसका मतलब कैसे होता है वो समझेंगे। देखो कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है तो इसे हम लिख देते हैं 3 अपॉन के 2, इस तरह से लिख देते हैं, इसका और इसका मतलब सेम ही है। तो इसी तरह से इनका भी तो मतलब होता है। तो अपॉन के कितना हो गया 2, ये वाला लिखा, इसके अपॉन में कितना है 2 अपॉन के 5, ये लिखा ना। इसके बाद देखो नीचे वाले की मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाले के साथ, तो वही काम हुआ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई हुई ऊपर वाले के साथ और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो देखो वही काम हो रहा है कि 3 की 5 के साथ और 2 की 2 के साथ, ठीक है। 3 की 5 के साथ और 2 की 2 के साथ, तो ये होता है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हम डायरेक्ट इसे इस तरह से ही लिख देते हैं। अब इसके बाद सुनो, हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को बनाएंगे गुणा का चिन्ह, और 3 को करेंगे ऊपर और 4 को करेंगे नीचे, जैसे कि अभी समझाया था। इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 अपॉन के 2 हो जाएगा। अब आगे हम सवाल को करेंगे हल, वो क्या होगा, देखो सुनो। अब इतना सवाल तो जो है हमारा क्या हो गया, गुणा का हो गया। आगे कहा डिवाइड वाला काम हमारा हो गया था, डिवाइड के बाद क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई को करेंगे, वैसे हम देखेंगे प्लस वाले को बाद में। ये तो हमारा प्लस में है तो इससे तो हमें भी कोई मतलब नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई में इनसे मतलब है। अगर देखो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज ऊपर नीचे कटती है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा हो गया 9, इस 3 से हम किससे काट सकते हैं, 9 को हम काट सकते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं और कुछ करता है क्या, जैसे कि यहाँ पे देख लो, हम इस 2 से इस 6 को काट सकते हैं, कितनी बार, 3 बार काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो और कुछ करता है तो उसे हम काटेंगे, जैसे कि इस 3 से हम इसको काट सकते हैं, कितनी बार, 2 बार। आगे देखो और क्या करता है हमारा, देखो इस 2 से हम इसको काट लेंगे, कितनी बार, तो ये कट गया हमारा 2 बार। और कुछ बचा, देखो और हमारा कुछ नहीं बचता। अब जो जो बचा उसे लिखते हैं, तो 4 प्लस के यहाँ पे देखो कितना बचा, 3 1, देखो तो 3 1 जा कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद देखो नीचे क्या बचा, नीचे बाकी कुछ नहीं बचा, हमारा क्या बचा, खाली 2 बचा, ठीक है। इस 2 को हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब करना है हमें अगले नंबर पे प्लस, ठीक है। तो प्लस है तो सीधा प्लस कर देंगे। प्लस करने का तरीका क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना हो गया, 4 दूनी हो गया 8, ठीक है। ये 2 चौक 8,
ठीक है, कितना हो गया 2 चौक 8, और बाकी इस 3 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे जो था हम उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि ये 2 था तो 2 को हमने 2 ही लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर 8 आ गया, बाकी प्लस का साइन लगाया, उसके बाद 3 को 3 लिखा, अपॉन के 2 लिख दिया। अब ऊपर वाले को कर दो प्लस, कितना हो गया 8 और 3 होता है 11, 8 और 3 कितना हो गया 11, अपॉन के कितना हो गया 2, और यही क्या हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इसे आगे भी करना चाहते हैं तो आगे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये भी आंसर ठीक है, आगे कैसे करेंगे तो इसका हम पॉइंटों में आंसर ले आते हैं। जैसे कि यहां पर काटेंगे 2 से पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, तो 2 से पूरा कितनी बार गया तो 5 बार गया। ठीक है, क्योंकि 10 आता है इससे कम, बचा कितना 1, अपॉन के कितना था 2, तो ये भी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप पॉइंटों में भी काटना सकते हैं, पॉइंटों में भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो गया, और बाकी ये वाला भी इसका आंसर राइट है। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो गया। अब आगे समझते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। जैसे कि हमारा 4 दिया है, तो 4 को तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि हमने सीखा प्लस को तो बाद में करते हैं। ठीक है, प्लस को बाद में करते हैं ना, तो 4 को हमने 4 ऐसे कैसे लिखा, पहले करेंगे हम डिवाइड को सोल्व, तो कितना हो गया 2 अपॉन के 6 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई बनाया तो 3 ऊपर और 4 क्या हो गया हमारा नीचे हो गया, और मल्टीप्लाई 9 अपॉन के 3, जैसे कि अभी यहां पे पहले किया था। तो इसी तरह से देखो हमें है सिर्फ मल्टीप्लाई से मतलब, तो मल्टीप्लाई वाले को सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाले में देखो काटते हैं, जो कटता है उसे काट लेते हैं। जैसे कि 2 बन जा हो गया 2, और ये कितनी बार कट गया 2 बार कट गया 2 से, है ना। इसके बाद देखो आगे देखो क्या क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 बन जा 3, और ये 2 बार चला गया 3 से। ठीक है, और क्या कटेगा, और कुछ कटता है, तो देखो यहाँ से इस 3 से हमारा ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और देखो और कुछ बचा, तो और कुछ हमारा नहीं कट रहा है तो आगे छोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 4 ऐसे का ऐसे था, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद देखो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, और इसके बाद देखो इधर हमारे यहाँ 2 हमारे 2 बच गए, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इससे 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, 16 फिर कितना प्लस का लिखेंगे 3, अपॉन के कितना बचा 4 बचा, और इन दोनों को करेंगे प्लस, ऊपर वालों को कितना हो गया, तो 16 और 3 होता है हमारा 19 अपॉन के 4, और यही क्या हो गया हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन करने जरूर आए होंगे, और बोर्ड मार्क्स रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।